एंडोमेट्रोसिस कॉजेज। खवातीन में एंडोमेट्रोसिस की वजूहात क्या हैं? क्या एंडोमेट्रोसिस की वजह से औरत कंसीव कर सकती है? मुकम्मल मालूमात और इलाज जानिए इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट आरजू मलिक। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगी जिसकी वजह से शादीशुदा खवातीन अक्सर उलझन और परेशानी का शिकार हैं। आज मैं फीमेल इनफर्टिलिटी की एंडोमेट्रोसिस के बारे में बात करूंगी। तो ये जानना जरूरी है कि एंडोमेट्रोसिस क्या है, इसकी अलामात और वजूहात क्या हैं और इसके साथ इसका हर्बल तरीका इलाज क्या है। नाजरीन, 40% से 50% खवातीन में अमल ना ठहरने की वजह एंडोमेट्रोसिस ही है और 5 में से एक खातून को ये मसला लाजमी होता है। और एंडोमेट्रोसिस प्रॉब्लम 13 साल से 45 साल की उम्र तक पाया जाता है। मतलब इसका ताल्लुक खवातीन के मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स के साथ होता है। बच्चादानी के अंदर एक लेयर होती है जिसे एंडोमेट्रोसिस कहते हैं। ये एंडोमेटेरियम ब्लड और टिश्यूज से बनती है। ये एंडोमेटेरियम लहर हमेशा यूट्रस यानी बच्चादानी के अंदर पाई जाती है, लेकिन जब ये जिस्म के दूसरे हिस्सों में थोड़ा थोड़ा डेवलप होना शुरू हो जाती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बड़ी थैलियां यानी सिस्ट बन जाती हैं, जिसकी वजह से खवातीन डिस्ट्रेसिंग कंडीशन में आ जाती है। बच्चादानी के अलावा ये लेयर ओवरीज में भी पाई जाती है, जो ओवरीज में सिस्ट बन जाती है, जिसको चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं। इसके अलावा ये फेलोपियन ट्यूब्स में भी डेवलप हो सकती है, जिससे फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं और अमल ठहरने में दुश्वारी पेश आती है। इसके बाद एंडोमेट्रोसिस की अलामत के बारे में बताती हूँ। इस मर्ज में बॉडी पेन और इसके अलावा जिस्म में बहुत सी तब्दीलियां आ जाती हैं, जिसमें जो सबसे कॉमन अलामत पाई जाती है वो है पेल्विक पेन, नाफ के नीचे पेड़ों का दर्द। ये दर्द आम दिनों में भी हो सकता है, लेकिन मेंसेस के दौरान ये दर्द बढ़ जाता है। इस मर्ज में मुब्तला खवातीन को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और कुछ खवातीन को बहुत कम। बाज़ खवातीन को 15 दिन बाद दोबारा पीरियड्स आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी खवातीन मवारी के अयाम में शदीद दर्द के साथ वॉमिटिंग का सामना भी करती है। इसके साथ मवारी में खून की ज्यादती की वजह से खून की कमी और जिस्मानी कमजोरी भी हो जाती है। मुबाशरत के दौरान या बाद में औरत को शदीद दर्द महसूस होता है। इस तरह जब एक औरत ऐसी कंडीशन से गुजरती है तो सिर्फ औरत ही नहीं बल्कि इसका पूरा घर मुतासिर होता है। अब मैं एंडोमेट्रोसिस की वजूहात का जिक्र करूंगी। नाज़रीन, ये बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है। इसके अलावा वो खवातीन जो माने अमल की अद्वियात इस्तेमाल करती हैं उन्हें भी ये मसला हो सकता है। इसकी अहम वजह खवातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस है। वो खवातीन जिनमें एस्ट्रोजन हार्मोनल ज्यादा मिकदार में बनते हैं उनको एंडोमेट्रोसिस का मसला हो सकता है। नाज़रीन, इनकी अलामात और वजूहात के बाद बीमारी का इलाज बताऊंगी, क्योंकि किसी भी मर्ज की तशखीस के बाद इलाज के साथ उसे ही खत्म किया जा सकता है। मैं खास तौर पर कहूंगी वो खवातीन जिनमें बताई गई अलामात में से कोई भी अलामत मौजूद हो तो वो अपना टेस्ट लाजमी करवाएं। वो मर्ज की तशखीस के बाद हर्बल तरीका इलाज इस्तेमाल करें। नाजरीन, औरतों के इन तमाम मसाइल और इनकी वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर के शोबा रिसर्च के क्वालिफाइड हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेरे सरपरस्ती इन तमाम वजूहात पर गौर व फिक्र के बाद मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों और नायाब मरकबात पर तहकीक और रिसर्च के बाद फीमेल इनफर्टिलिटी और इसकी अहम वजह एंडोमेट्रोसिस चॉकलेट सिस्ट के मुकम्मल खात्मे के लिए हर्बल तरीका इलाज मुतारिफ करवाया। ये इलाज मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल है, जिसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारा हर्बल और बेजर तरीका इलाज न सिर्फ एंडोमेट्रोसिस चॉकलेट सिस्ट को खत्म करता है बल्कि सोजिश रहम से होने वाली तकलीफ से भी निजात दिलाता है। तासीर दवाखाना से इलाज के बाद खवातीन में मवारी बाकायदगी से टाइम पीरियड के हिसाब से आती है। इसका दौरानिया नेचुरल डेज के अकॉर्डिंग होता है। हमारा हर्बल इलाज खवातीन में मवारी के दौरान होने वाली खून की ज्यादती को न सिर्फ कंट्रोल करता है बल्कि खून की कमी से होने वाली जिस्मानी कमजोरी को भी खत्म करता है और ये ओवरीज में मौजूद सिस्ट को खत्म करके आपको औलाद के काबिल बनाता है।
ये हर्बल इलाज पेड़ों के दर्द को खत्म करके औरत को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद बनाता है, जिससे औरत की सेहत के साथ साथ इसकी प्रेगनेंसी में हाइल तमाम रुकावटें खत्म हो जाती हैं। मैं सब खवातीन को कहूंगी कि अपने किसी भी मसाइल के मतलब हर्बल यानी कुदरती तरीका इलाज को अपनाएं, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इस इलाज से औरत मुकम्मल सेहतमंद हो जाती है। इस इलाज में शामिल कीमती जड़ी बूटियां खवातीन में मौजूद एस्ट्रोजन हार्मोन की बढ़ती हुई मिकदार को कंट्रोल करके उसे नॉर्मल करता है और माहवारी में होने वाली तकलीफ और माहवारी की बाकायदगी को खत्म करता है। नाजरीन, इलाज के बाद कुछ परहेज और एहतियाती तदबीर के बारे में बात करती हूँ। गरम, चटपटे और तेज मसालेदार खानों से परहेज करें। ताज़ा सब्जियों और फ्रूट लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा दूध दही का इस्तेमाल मुफीद है। वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, लेकिन हद से ना बढ़े कि हार्मोन्स गैर मुतवाजन हो जाएं। अब कुछ एहतियाती तदबीर का जिक्र करूंगी। खवातीन को चाहिए कि अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखें और ठंडे पानी का इस्तेमाल कम से कम करें। खवातीन को चाहिए कि मुबाशरत के फौरन बाद सीधी खड़ी ना हो, तकरीबन आधा घंटा चलने फिरने और पानी के इस्तेमाल से परहेज करें। नाजरीन, औलाद के हुसूल के लिए मर्द और औरत दोनों को चाहिए कि अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आज के प्रोग्राम से खवातीन को बहुत रहनुमाई मिलेगी और खवातीन इससे भरपूर फायदा हासिल करेंगी। अगर आप भी ज़नाना बांझपन या फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस या ओवरी से मुतल्लिक किसी भी मसले का शिकार है तो देर न करें, बल्कि आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपने मसला बता सकती हैं। इसके मुतल्लिक मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। इसके साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।